डिवाइन फेमिनिन, क्यों आपको आपका डिवाइन पार्टनर रिजेक्ट कर रहा है? क्या कारण है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग असेंशन जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके पिछले 5 सालों से इस चैनल पर काफ़ी कुछ मैं शेयर कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, पहले भी एक बार मैंने इस चीज़ के बारे में बात करी है, पर मुझे लग रहा है कि समय समय पर थोड़ा सा रिफ़्रेश करते रहना चाहिए, बार बार जो ज़रूरी है उसको याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं सोल कम्युनिटी के जिनकी रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन लर्निंग चल रही है, उनकी अवेकनिंग उनके पार्टनर्स के थ्रू हुई है। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद ही जो है वो जागे हैं। इससे पहले तो वो सोए हुए थे, 3D में खोए हुए थे, लेकिन अपने पार्टनर से मिलने के बाद जो है उनकी अवेकनिंग हुई और बहुत कुछ सरफेस पर आया। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन जिसे वो चाहते हैं, जिसके साथ वो एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, वही पर्सन जो है उन्हें रिजेक्ट कर रहा है। वही पर्सन उनसे बात नहीं करना चाहता, वही पर्सन उन्हें जवाब नहीं देता और वही पर्सन जो है उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो क्यों इस तरीके की रिजेक्शंस जो हैं बहुत सी डिवाइन फेमिनिन जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रही हैं? क्या कारण है? कई केसेस में मैंने ये देखा कि जिसे वो अपना सोल कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट फील करते हैं, उसके साथ उनकी अच्छी बातचीत थी, उनके साथ उनका मतलब कनेक्शन था, लेकिन एक समय के बाद उस पर्सन ने बिल्कुल इन्हें जो है रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल इन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया। और इस तरीके की रिजेक्शंस ने कई लोगों को जो है बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत उन्हें दर्द से गुज़रना पड़ा है और वो कई लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनका पर्सन लौट के नहीं आता है, किसी तरीके की कमिटमेंट उन्हें नहीं देता है। इवन कई केसेस में तो उन्होंने किसी और को चुन लिया है, कहीं और शादी कर ली है। तो इस तरीके की स्थितियों से जो है कई डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो गुज़र रही हैं। अब यहाँ पर इस बात को समझना है कि क्यों आपको आप ही के सोल कनेक्शन से जो है वो रिजेक्शन मिली, क्यों पार्टनर के साथ जो है जैसा आप चाहते थे वैसा क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था? जिन इस तरीके के कनेक्शंस को, डिवाइन कनेक्शंस को कई लोग जो है ट्विन फ्लेम कहते हैं, मैं ऐसे कनेक्शंस को स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट कहती हूँ। मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग जिनके आने के बाद हमारी अवेकनिंग हो जाती है, ये लोग, ये सोल्स हमारी आध्यात्मिक, हमारे स्पिरिचुअल उत्थान में जो है हमें मदद कर रहे हैं। मिलन हो ना हो, लेकिन जो है उनकी प्रेजेंस हमारे अंदर के नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, उन सब चीज़ों को खोल देती है। अब काम हमारा बनता है, तपस्या हमें करनी है। जो भी लोग, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस जर्नी को जानती हैं, समझती हैं, महसूस कर रही हैं, लेकिन अपने अंदर काम नहीं कर पा रही हैं, वो तपस्या नहीं कर पा रही हैं, वही जो है दुखी हैं, वही रो रही हैं, वही स्टक हैं, वही इमोशनल हो रखी हैं। अब पिछले 3-4 महीनों में कई सेशंस मैंने ऐसे करे, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशंस, जिसमें कि ज़्यादातर महिलाएं जो भी आई, चाहे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 उम्र की, वो बहुत दुखी थी। इवन ना केवल दुखी थी, वो बीमार भी काफ़ी थी। और इन लोगों की जब मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग करी, तो जो निकल के आया उससे मुझे पता चला कि इनको इनके पर्सन ने क्यों रिजेक्ट किया। जैसे ये अपना सोल काउंटर पार्ट फील करते थे, मानते थे, पूरे दरवाजे ही बंद कर दिए सामने वाले पर्सन ने। ये इतना कुछ फील कर रहे हैं और वो पर्सन बात भी नहीं करना चाहता। तो उन सेशंस के थ्रू मुझे समझ आया, जो कि मैंने इन्हें भी समझाया। क्या देखा मैंने कि जिनको ये रिजेक्शंस एक्सपीरियंस हुई, जिनके पर्सन ने किसी और को चुन लिया, इन्हें रिजेक्ट कर दिया, उन लोगों की जब मैंने हीलिंग करी ना, तो जब वो अपने अंदर गए, जब वो अपने सबकॉन्शियस में गए, अपने अंदर की दुनिया से जुड़े, तो जो उन्होंने अपने इनर सेल्फ को देखा या इनर चाइल्ड को देखा, पास्ट सेल्फ्स को देखा, तो इन्होंने देखा कि वो तो इनके सेल्फ कहीं कहीं किसी अंधेरे कमरे में बैठ के रो रहे हैं। कोई पानी के किनारे, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बैठ के फूट फूट के रो रहा है। ऐसे अकेले, रोते हुए, तड़पते हुए, भागते हुए, फियर में, एंजाइटी में इन्होंने अपने सेल्फ को देखा, छोटे सेल्फ को,
टीनेजर सेल्फ को, पास्ट सेल्फ्स को जब इन्होंने देखा तो वो घबराए हुए थे। कोई घबराया हुआ था, कोई रो रहा था, कोई अंधेरे में था, कोई छुपा हुआ था किसी किनारे पे। जब इन्होंने अपने सेल्फ को देखा ना, तो जो चीज़ें इनको महसूस हुई, इन्हें अपने सेल्फ की वो जो भी दुख था वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फील हुआ। बहुत कई लोग फूट फूट के रोए भी हैं सेशंस के दौरान, अपने सेल्फ की ऐसी कंडीशंस देख के या सेल्फ के जो इमोशंस है उसको महसूस करके। लेकिन जो चीज़ इन्हें महसूस हुई ना, जैसे कि इनको ऐसा लगा सेशंस के दौरान कि इनका जो पास्ट सेल्फ है या इनर सेल्फ है या चाइल्ड सेल्फ है, वो इनसे कह रहा है कि तुम कहाँ थे अभी तक। मैं इस तरीके से पेन में थी, मैं इतने दर्द में हूँ, मैं डरी हुई हूँ, मुझे इतना डर लगता है, मुझे कोई प्यार नहीं देता है, मैं अकेली हूँ, तुम कहाँ थे अभी तक। और ये एक सेशन में नहीं हुआ, अलग अलग लोगों के सेशंस में मैंने एक जैसी चीज़ पाई कि उनका इनर सेल्फ ये कह रहा था कि तुम कहाँ थे, तुमने मुझे क्यों अवॉइड किया, तुमने मुझे साथ क्यों नहीं दिया। और कई सेशंस में तो ऐसा हुआ कि जब इनके अंदर के उस सेल्फ को प्यार दिया तो उस सेल्फ ने ऐसा लगा कि गले लगा के जैसे इनसे बोला कि अब मुझे छोड़ के मत जाना। यानी कि इन्होंने अपने आप को ही रिजेक्ट किया हुआ था, अपने आप को अवॉइड किया हुआ था। और क्योंकि इन्होंने अपने आप को ही नहीं देखा, अपने अंदर झांका ही नहीं कभी, अपने दर्द को कभी दूर ही नहीं किया, अपने स्ट्रेस रिलीज़ ही नहीं करे, अपने आप को बैलेंस नहीं किया, अपने अंदर जो सैलाब उठे उसे शांत ही नहीं किया, अपने आप को पूरी तरीके से अवॉइड किया, इसीलिए तो इनके पर्सन ने भी इनको अवॉइड किया। इन्होंने खुद को रिजेक्ट किया, इनके पर्सन ने इनको रिजेक्ट किया। ये कारण है रिजेक्शन का। अगर इन्होंने खुद से प्यार किया होता, खुद को हील किया होता, खुद के जो भी स्ट्रेस थे उसको रिलीज़ किया होता, अपने अंदर एक इनर बैलेंस लाया होता, तो डेफिनेटली इस तरीके की रिजेक्शन इनको एक्सपीरियंस नहीं होती। शायद शादी नहीं होती। कई लोगों के 3D में ऐसे सपने हैं कि शादी हो जाए, शायद शादी ना होती। और शायद कुछ लोगों की शादियाँ भी हो जाती, क्योंकि शादी भी कई लोगों का गोल है। लेकिन एटलीस्ट वो पर्सन सम्मान ज़रूर करता, एटलीस्ट वो पर्सन आपको कुछ अलग तरीके से, जैसे आप उसे देखते थे ना, वैसे वो आपको भी देखता। लेकिन वो आपको ऐसे देख नहीं पाया, उसने डोर्स बंद कर दिया, उसने बात करना बंद कर दिया, उसने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप खुद को भूले हुए हो सालों से। अगर खुद को समझा होता, खुद को हील किया होता, खुद को प्यार दिया होता, तो सामने से भी प्यार मिल जाता, है ना। वो जो आप जिसको फील कर रहे हो कि ये तो मेरी ही सोल है किसी और शरीर में, उसकी तरफ से रिजेक्शन इसलिए ही मिली है क्योंकि खुद को आपने सालों से रिजेक्ट किया हुआ है। सो अगर आप इस जर्नी में चाहते हो कि आपको आपके पर्सन की तरफ से भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिले, है ना, वैसे ही सोल कनेक्शन वो भी फील करे, सो आप तपस्या करो, अपने अंदर झांको, अपने आप से प्यार करना शुरू करो, अपने अंदर जो भी दुख दर्द परेशानियां हैं उसको रिलीज़ करो। जब आप खुद से प्यार करोगे, आपका पर्सन क्या, सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी, आप मैग्नेटिक हो जाओगे। ठीक है, ऐसी सुंदर ऑरा बनेगी, ऐसी सुंदर पर्सनैलिटी बनेगी कि लोग खुद मंत्रमुग्ध होने लगेंगे आपकी तरफ। सब कुछ आपकी तरफ खुद चल के आएगा और आप खुद चुनोगे उन चीज़ों को, उन लोगों को जो आपकी इस यात्रा के लिए सही हैं। ठीक है, तो खुद को रिजेक्ट नहीं करना है। आपने खुद को रिजेक्ट किया हुआ है, खुद को अवॉइड किया हुआ है, अपने अंदर के सैलाब को आप शांत नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को अंदर से बैलेंस नहीं कर रहे हो। आपके अंदर क्या जो सेल्फ है, आपके अंदर का जो बच्चा है वो दुखी है, आप अपने अंदर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसीलिए बाहर से कोई आपकी तरफ, वो पर्सन स्पेशली आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जिसे आप चाहते हो कि वहाँ से अटेंशन मिले। आप खुद से प्यार करो, उस पर्सन से क्या, सबसे आपको बहुत प्यार मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही प्यार बन जाओगे ना। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।